अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शायद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम किया है ट्रकों वाला ख़ानदान के ऊपर। तो जो बंदा अल्लाह ताला के पास चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसका मामला अल्लाह ताला के पास होता है। हम में से कोई भी इंसान जो है वो उसको इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि वो उसकी ज़िंदगी के ऊपर बाद में उसके चले जाने के बाद तबसरा करे। क्योंकि जब वो इस दुनिया से चला जाता है, उसके पास इस चीज़ का हक़ हासिल नहीं होता कि वो अपना दिफ़ा कर सके, अपने दिफ़ा में वो कुछ कह सके। तो इसी तरह शायद चौधरी साहब सबसे बेहतरीन मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो अगर आप ट्रकों वाला ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग, जो बड़े इस दुनिया से चले गए हैं, अगर आप उनके ऊपर कोई प्रोग्राम करते हैं, अपने डॉलर लेने की खातिर या व्यूज़ की खातिर या उनकी इज़्ज़त को उछालते हैं, कल की बात आज करते हैं, इससे ना तो आपको कोई फ़ायदा होगा और ना ही ट्रकों वाला ख़ानदान को कोई नुकसान होगा आपकी इन बातों से। क्योंकि इस वक़्त जो अवामी सतह के ऊपर ट्रकों वाला ख़ानदान की मकबूलियत है, वो ना तो आपसे और ना ही मुझसे, ना ही बाकी लोगों से ढकी छुपी है। अवाम अगर उनको पसंद कर रही है तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ही जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। बाकी रह गई बात, आपको इस तरह के प्रोग्राम करने से गुरेज़ करना चाहिए, ना ही इन बातों का कोई फ़ायदा है। और बाकी जो उनके बड़े इस दुनिया से चले गए हैं, अमीर बलाज है, टीपू ट्रकों वाला, जो भी बाकी इस दुनिया से चले गए हैं, उनको उनके बारे में इस तरह की बातें करना अब बेसूद है। और दूसरी बात ये है कि अब उस ख़ानदान को, हम सब लोगों को चाहिए, और जितने भी लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, उन सबको चाहिए कि वो अब उन लोगों को जीने का हक़ हासिल है, उन्हें अपनी ज़िंदगी गुज़ारने दें। उन्हें भी इस चीज़ का हक़ हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ार सकें। हाँ, अलबत्ता अगर उन्होंने आपका कोई बुरा किया या मेरा कोई बुरा किया या किसी और के साथ वो ये अब इस टाइम पे वो बुरा कर रहे हैं, तो हम फिर उनके खिलाफ बोलना चाहिए। कि आप सब लोग जानते होंगे कि इससे पहले शाहिद चौधरी या बाकी जितने भी सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, वो सब ही अमीर बलाज के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, कह रहे थे, उनका नाम लेके वो व्यूज़ ले रहे थे। जितने भी लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे, सबका नहीं मैं कह रहा, लेकिन जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आज अगर शाहिद चौधरी साहब आपको आपका जो चैनल है, हमें भी और बाकी लोगों को भी उसी वक़्त पता चला है जब आपने अमीर बलाज के लिए वीडियो बनाई है। तो अमीर बलाज के लिए वीडियो बनाने का आपको यही फ़ायदा हुआ है कि आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, आपको लोग जानने लगे हैं। लेकिन अगर कोई जानता भी था, वो इस तरह नहीं जानता था जैसे अब आपको जानता है। अब आप एक बहुत बड़े साफ़ी बन गए हैं, आप कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा साफ़ी हूँ। तो आपको चाहिए कि लाहौर शहर के अंदर अमन की फ़िज़ा कायम रहने दें। इस तरह की वीडियोज़ या व्लॉग्स ना बनाएँ जिससे शर्म-अंगेज़ी बढ़े। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं अदारों को फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं लो नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर आप नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, तो इन ख़ानदान के जो नौजवान नस्ल हैं, उनको भी सीधे रास्ते पे आने दें, उनको मज़ीद ख़राब ना करें, उनकी इस तरह की शर्म-अंगेज़ी ना फैलाएँ जो उनकी आपस में नफ़रत का बायस बने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वीडियोज़ वगैरह शायद चौधरी साहब अपलोड कर रहे हैं, इसका जो भी डेटा है वो सारा कैसर भट्ट साहब की तरफ से इनको मुहैया किया जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन लोग ये बातें कह रहे हैं। अगर लोग इस आपकी इस तरह के प्रोग्राम की वजह से अगर बाकी लोगों के साथ नफ़रत कर रहे हैं, जैसा कि कैसर भट्ट साहब हैं या बाकी जितने भी दूसरे लोग हैं जो जिनके इनके आपस में जिनके मामलात ख़राब हैं, तो अगर इन लोगों के आपस में मामलात इन प्रोग्राम्स की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ये डॉलर्स जो हैं इनको थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए इनको स्टॉप कर दें, इस तरह के प्रोग्राम से गुरेज़ करें।